Hello students, welcome you all in English classes of RDS group of school. So class, today we'll start our lesson 11 and 12 of grammar. Okay class, your lesson 11 and 12 are included in one. आपके जो lesson 11 and 12 वो वन में ही इंक्लूड कर दिए क्योंकि जो टॉपिक है वो आपका सेम है, तो आपके 11 और 12 जो टॉपिक हैं वो एक में ही इंक्लूड है क्योंकि वो एक से ही रिलेटेड है. Okay, so first of all, what you will do, you will write the thought. Nouns and adjectives can be formed from verb. Then your lesson number 11 and 12. Then your लेसन टॉपिक इज़ इन्फिनेटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल. इनको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इनको हम शॉर्ट में वर्बल्स भी बोलते हैं. इन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्बल्स. तो ये आपके जो हैं वो तीनों ये वर्बल्स के ही अंडर आते हैं, इसीलिए ये इन चैप्टर को मैंने इंक्लूड कर दिया है क्योंकि आपके वर्बल्स के अंदर ही ये तीनों टॉपिक आते हैं. तो इनको हम इन्फिनेटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल को वर्ब भी बोलते हैं और या इनको नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी बोलते हैं. आपको ये तीनों चीज़ याद रखनी है कि इन्फिनेटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल आपके क्या हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं जिन्हें हम वर्बल्स भी बोलते हैं. आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है. तो आपके जो वर्बल्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. जो आपके वर्बल्स होते हैं वो 3 टाइप होते हैं. कौन कौन से होते हैं आपके 3 टाइप? इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल एंड जीरेंड. और जो आपके पार्टिसिपल होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल. तो आपको ध्यान रखना, वर्बल्स को हम नॉन फाइनाइट वर्ब भी बोलते हैं. और वर्बल जो अगर आपसे पूछे कोई कि नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप कितने होते हैं तो वो भी वही होते हैं, इन्फिनेटिव, जीरेंड एंड पार्टिसिपल. तो वर्बल एंड नॉन फाइनाइट वर्ब बोथ आर सेम. वर्बल या नॉन फाइनाइट वर्ब आपके 3 टाइप्स होते हैं, इन्फिनेटिव, जीरेंड एंड पार्टिसिपल. और आपके पार्टिसिपल 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल. ओके, व्हाट आर वर्बल्स? वर्बल्स आपके होते क्या हैं? वर्बल्स आर द वर्ड्स दैट आर derived from a form of verb but they are used as noun and adjective and they also called non finite verb. तो वर्बल्स क्या होते हैं? ये नॉर्मली वर्ब्स क्या होती हैं? आपकी एक्शन वर्ड होती हैं, कोई काम बताती हैं. लेकिन जब वर्ब की किसी फॉर्म का यूज़ हम एज अ नाउन या एडजेक्टिव करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वर्बल कहलाता है. कि वो एक्शन ना बताकर किसी चीज़ का नाम बता रहा है या किसी चीज़ की क्वालिटी बता रहा है, तो वो क्या, वर्ब की फॉर्म क्या कहलाती है? वर्बल्स. तो वर्बल्स क्या होते हैं? वर्बल्स ऐसे वर्ड होते हैं जो वर्ब की किसी फॉर्म से ही बनते हैं लेकिन वो एज अ वर्ब ना यूज़ होकर एज अ नाउन यूज़ हो रहे होते हैं या फिर एज अ एडजेक्टिव यूज़ होते हैं. इसे ही हम वर्बल्स बोलते हैं या नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं. वर्बल्स ऑफ आर 3 टाइप. जैसा कि मैंने बताया, वर्बल्स आपके 3 टाइप्स होते हैं, जीरंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हम वी विल स्टडी अबाउट जीरंड. जीरंड क्या होता है? व्हेन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड एज नाउन. जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है जो कि फोर्थ फॉर्म होती है वो एज अ नाउन यूज़ होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? जीरेंड. आपको ध्यान रखना है कि जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज अ नाउन यूज़ होती है तो उसे हम क्या कहलाते हैं? जीरेंड कहलाते हैं. जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज अ नाउन यूज़ होगी तो हम उसे क्या बुलाएंगे? जीरेंड. एग्जाम्पल देख लेते हैं. अब आप कि रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट. अब यहाँ पे रीडिंग क्या है? एक एक्शन का नाम आया है कि रीडिंग एक चीज़ का नाम है, तरीके का नाम है. तो जो और आपका जो जीरेंड होता है वो 2 तरीके से यूज़ होता है, या तो वो एज अ सब्जेक्ट आता है या फिर एज अ ऑब्जेक्ट आता है. अगर स्टार्टिंग में आ रहा है तो वो एज अ सब्जेक्ट है, लास्ट में आ रहा है तो वो एज अ ऑब्जेक्ट है. अब क्या देखेंगे आपके आईएनजी, जब आईएनजी फॉर्म के, अब आप कभी कभी आईएन ध्यान अब कैसे देंगे कि जब आईएनजी फॉर्म के पहले इज एम आर वॉज वर ना लगा हो तो वो आपकी वो क्या होगा? जीरेंड होगा. बाद इसमें तो मतलब आपका बाद में लगा हुआ है. अगर जैसे इज़ लिखा है फिर रीडिंग लिखा हुआ है तो वो जीरेंड नहीं है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस आईएनजी फॉर्म के पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना लगी हो तो वो आपकी क्या होगी? जीरेंड होगी. तो आपको ये ध्यान रखना है. तो जब जीरेंड आईएनजी फॉर्म एज अ नाउन यूज़ होती है तो वो क्या कहलाती है? जीरेंड कहलाती है. और जो आपका जीरेंड होता है वो 2 तरीके से वर्क करता है, एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट. जब स्टार्टिंग में आएगा तो आपका सब्जेक्ट होता है, जब वर्ब के बाद आ जाता है तो वो आपका क्या हो जाता है? एज अ ऑब्जेक्ट. तो जीरेंड क्या होता है? जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज अ नाउन यूज़ होती है तो वो जीरेंड कहलाती है. इट वर्क्स इन 2 टाइप. 2 तरीके में काम करती है, एज अ सब्जेक्ट वर्क करती है या फिर एज अ ऑब्जेक्ट. और स्टार्टिंग में है तो ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद है तो स्टार्टिंग में है तो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद है तो आपका ये ऑब्जेक्ट. देन इन्फिनेटिव.
इन्फिनेटिव व्हेन फर्स्ट फॉर्म कम्स विथ टू एंड इज यूज्ड एज नाउन, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि जो बेस फॉर्म होती है वो टू के साथ आती है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी टू के साथ आएगी और एज अ नाउन यूज होती है तो उसे हम क्या कहलाते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव। जब आपको ध्यान रखना है, जो आईएनजी फॉर्म आ रही होगी एज अ नाउन तो वो जीरेंड है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के साथ आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव, और वो एज अ नाउन यूज होता है। और आपका इन्फिनेटिव भी दो तरीके से वर्क करता है, एज अ सब्जेक्ट स्टार्टिंग में है तो एज अ सब्जेक्ट, वर्ब के बाद है तो एज अ ऑब्जेक्ट। आपको ध्यान रखना है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के साथ आती है तो वो इन्फिनेटिव कहलाती है। देन पार्टिसिपल when verb ing and third form are used and as adjectives then it is called participle। पार्टिसिपल क्या होता है, जब देखिए जीरेंड और इन्फिनेटिव एज अ नाउन यूज होते हैं, जीरेंड एंड इन्फिनेटिव एज अ नाउन यूज होते हैं, और पार्टिसिपल क्या होती है, जब वर्ब की फॉर्म आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म एज अ एडजेक्टिव यानी किसी भी चीज़ की क्वालिटी बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं तो वो क्या होते हैं आपके पार्टिसिपल। तो आपको ये ध्यान रखना है, आईएनजी फॉर्म आपकी दोनों तरीके से यूज़ होती है, एज अ जीरेंड भी यूज़ होती है और एज अ पार्टिसिपल भी यूज़ होती है, आपकी दोनों तरीके से यूज़ होती है। ठीक है, अगर जब एज अ नाउन यूज़ हो रही होगी तो वो आपके जीरेंड होगा, और जब एज अ एडजेक्टिव यूज़ हो रही होगी तो वो आपका क्या होगा, पार्टिसिपल होगा। तो जब आपकी आईएनजी फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म एज अ एडजेक्टिव यूज़ होती है तो वो क्या कहलाता है, पार्टिसिपल कहलाता है। आपके जो पार्टिसिपल होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक। अब ये जो इंटरेस्टिंग है इस बुक की क्वालिटी बता रहा है कि वो बुक बहुत तरीके की होती है, बोरिंग भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं, तो ये बुक किस तरीके की है, इंटरेस्टिंग, और आईएनजी फॉर्म एज अ यूज हुई है तो ये आपकी क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब आपके आईएनजी फॉर्म एज अ पार्टिसिपल यूज होती है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, जब थर्ड फॉर्म एज अ एडजेक्टिव यूज होती है तो वो पास्ट पार्टिसिपल होती है। तो यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग देखिए क्या है, ये बुक की क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव बन गया तो ये क्या है, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट देखेंगे, आई हैव अ ब्रोकन कैमरा, उसका कैमरा कैसा है, टूटे हुआ है। अब ब्रोकन क्या है आपका, ब्रेक की थर्ड फॉर्म है, जो ब्रेक वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म से ये ब्रोकन बना हुआ है, और यहाँ पे ये ब्रोकन इस कैमरे की, कैमरा कैसा है, टूटा हुआ है, और थर्ड फॉर्म एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है तो ये क्या है आपका पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, आपके जो पार्टिसिपल होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। जब आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज एडजेक्टिव यूज होती है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है, और जब थर्ड फॉर्म एज एडजेक्टिव यूज होती है तो वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। ओके क्लास, तो आपको ध्यान रखना है, वर्बल जो होते हैं वो आपके नॉन फाइनाइट वर्ब को भी बोला जाता है। वर्बल्स आपके तीन टाइप होते हैं, जीरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। पार्टिसिपल टू टाइप होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज अ नाउन यूज हो रही होती है तो उसे हम जीरेंड कहते हैं, और आपका जीरेंड दो तरीके से यूज़ होता है, एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट। इन्फिनेटिव भी आपकी जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद टू यूज़ होती है और एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वर्क करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं। उसी तरह पार्टिसिपल, बस आपका पार्टिसिपल जो है वो डिफरेंट है, जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म एज अ एडजेक्टिव यूज़ होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल। और जब आपकी आईएनजी फॉर्म एज अ पार्टिसिपल यूज एज अ एडजेक्टिव यूज होती है तो उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जब थर्ड फॉर्म यूज होगी तो उसे हम बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। अब यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ, यू हैव टू कीप इन माइंड, जब व्हेन इन्फिनेटिव इज यूज विदाउट टू, जब आपको पता है इन्फिनेटिव क्या होता है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद टू यूज होती है तो उसे इन्फिनेटिव बोलते हैं। और कभी कभी आपका जो इन्फिनेटिव होता है वो बिना टू के भी आता है, विदाउट टू भी इन्फिनेटिव आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। ये आपको ध्यान रखना है, जब आपका इन्फिनेटिव विदाउट टू आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। आफ्टर द एक्सरसाइज, what we have to do, we have to rearrange the words to make a meaningful sentence. First is, we saw a man leading a monkey. You will get verbals in the statement, आपको इस statement में verbals मिलेंगे। We saw a man leading a monkey, then I met him coming down the street, mounting his horse the soldier rode away, I can hear him singing a song, are you thinking of visiting my place? The teacher expected Siba to study hard.
I can't imagine Peter going bye bye. If you have understood, you will get verbals in all the sentences. Okay, class. After the exercise number 2, what we have to do, we have to underline verbals in the following and write its type also. Okay, we she wants to complete her work. अब यहाँ पे देखिए टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो ये क्या है आपका इन्फिनेटिव है। अब बताइए यहाँ पे ये एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है कि एज अ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। ओके, देन फाइटिंग इज अ बैड हैबिट, आईएनजी फॉर्म एज अ नाउन आई है, तो ये क्या है आपका जीरेंड। शी वॉज राइटिंग ऑन अ टॉन पेज। अब देखिए यहाँ भी आईएनजी फॉर्म आई है, लेकिन इससे पहले देखिए वॉज लगा हुआ है, तो ये यानी कि ये आपका टेंस की फॉर्म है। ये यहाँ पे ये कि आपका जीरेंड नहीं है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे टॉन क्या है आपका, देखिए टॉन जो है वो टीयर की थर्ड फॉर्म है कि वो पेज कैसा है, पेज आपका फटा हुआ है, ये पेज की क्वालिटी बता रहा है, तो उसे प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, क्योंकि थर्ड फॉर्म एज एडजेक्टिव है कि वो पेज कैसा है, वो फटा हुआ है, तो यहाँ पे टॉन क्या है, पार्टिसिपल है आपका। देन शी हैज़ अ टॉकिंग डॉल, उसके पास कैसी डॉल है, बोलने वाली, बात करने वाली, तो ये जो टॉकिंग है वो डॉल की क्वालिटी बता रहा है, यानी एज अ एडजेक्टिव, तो ये पार्टिसिपल है। और कौन सा पार्टिसिपल है, आईएनजी फॉर्म एज अ पार्टिसिपल यूज हुई है, तो क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। शी डिड नॉट लाइक चैटिंग, अब उसे क्या पसंद नहीं है, चैटिंग है जो एक्शन, आईएनजी फॉर्म एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुई है, तो आपका जेरेंड है। राम वॉन्ट्स टू बाय, अब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, यानी इन्फिनेटिव। आई सा एन इंजर्ड, वो कैसे, उसने कैसा इंसान देखा है, घायल इंसान देखा, तो इंजर्ड आपकी इंजर की थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या है आपका पार्टिसिपल। राइटिंग इज अ बोरिंग वर्क, अब राइटिंग जो है, राइटिंग है आपका, ये बिना आईएनजी के दिखाई, तो ये आपका सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो ये आपका क्या है, जीरेंड है। कैसा वर्क है, बोरिंग, बहुत तरीके के वर्क होते हैं, लेकिन राइटिंग कैसा वर्क है, बोरिंग, तो इसमें दो आपके वर्बल्स आए हैं, जीरेंड एंड पार्टिसिपल। शी वोर अ वोवन ड्रेस, उसकी ड्रेस कैसी है, बुनी हुई है, ये आपकी वीव की थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या है, और एडजेक्टिव यूज हुई है, तो पार्टिसिपल। स्माइलिंग मेक्स अ डे गुड, अब जो स्माइलिंग यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, आईएनजी एज अ सब्जेक्ट यूज हुई है, तो ये यहाँ पे क्या है, जीरेंड है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि आपकी जो आईएनजी फॉर्म एज अ नाउन यूज होगी, तो वो आपकी जीरेंड है, और जीरेंड आपका दो तरीके से यूज होता है, एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट। सेम रूल विद द इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद टू यूज होती है, टू यूज होती है, तो उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। वो दो तरीके से वो भी यूज़ होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। और फिर आपको आपके आईएनजी फॉर्म जो है, जो एज अ पार्टिसिपल भी यूज़ होती है और एज अ जीरेंड, जब एज अ नाउन आती है तो वो जीरेंड होती है, जब वो एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रही होती है तो वो पार्टिसिपल। आपके पार्टिसिपल टू टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल। जब आईएनजी फॉर्म एज ए एडजेक्टिव होती है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, और जो थर्ड फॉर्म होती है एज एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव, तो हम उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और ये आपका जो टॉपिक होता है उसे हम वर्बल्स, ये तीनों जो चीज़ें मिला के वर्बल्स बनती हैं। वर्बल्स क्या होते हैं, वर्बल्स आपके वो वर्ड होते हैं जो वर्ब से बनते तो ज़रूर हैं, लेकिन वो यूज़ एज अ नाउन या फिर एज अ एडजेक्टिव यूज़ होते हैं, उन्हें हम वर्बल्स को कहते हैं, या फिर नॉन फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। गुड क्लास, योर चैप्टर इज completed. Tomorrow I'll send the exercises of the book. Thank you.